अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान और शिमाली मुजाहमती फौज के दरमियान झड़पें। मुजाहमती फौज का 300 तालिबान जंगजू मारने का दावा। तालिबान की तरतीब। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। तालिबान ने सड़कों पर खड़ी रुकावटें हटाना शुरू कर दी। PIA का आज काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मंसूख। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए 31 अगस्त की तारीख दे दी। जो बाइडन का कहना है जरूरत पड़ने पर डेडलाइन में तोसी के लिए भी तैयार है। तालिबान ने मजमूई तौर पर मुआहिदे की पासदारी की। अब तक अमरीकी अफवाज के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया। मौजूदा सूरत हाल का जायजा। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करने पर भी मुशावरत। ऑपोजिशन से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेरे गौर। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। जारी। जो पाकिस्तान आना चाहे वजारत दाखिला से राबता करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं CPEC के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। भारत CPEC में कामयाबी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुशहाली और तरक्की का ख्वाहां। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय मीडिया के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से इसकी अपनी साख मुतासिर हुई। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ क़ुव्वतें आज भी मुतहरिक। शरपसंद अनासिर देर पान नहीं चाहते। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी नई नस्ल के लिए मशअल राह। सबसे अहम पहलू इखलाक आदाब और हस्न मुआशरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी यकसा निसाबी तालीम पर अमल दरामद के हवाले से जायजा इजलास। इमरान खान की कौमी यकसा निसाबी तालीम पर अमल दरामद की सूबाई हुकूमतों से इश्तराक से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई हुकूमत का स्कूल्स 30 अगस्त से खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स को अमले और असातिज़ा की वैक्सीनेशन रिपोर्ट जमा कराना होगी। हफ्ते में 6 रोज स्कूल खोले जाएंगे। 3 रोज एक शिफ्ट और 3 रोज दूसरी शिफ्ट को बुलाया जाएगा। सिंध के तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ कराची के स्कूल्स के तलबा का अनोखा एहतजाज। सड़क किनारे कुर्सियां रखकर आर्जी क्लासेस कायम कर दी। रहनुमा PTI खुरम शेर जमान कहते हैं सिंध हुकूमत की ढिठाई पर बच्चे भी सरापा एहतजाज हैं। लाहौर के इलाका चुंग में 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती। दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। बिहाड़ी की रिहायशी खातून अपनी 15 साला बेटी के साथ लाहौर पहुंची। ठोकर नियाज बेग के बस स्टैंड से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा कराया। ड्राइवर दोनों खवातीन को LDA एवेन्यू ले गया। मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। वज़ीर आला पंजाब का मुलजिमान को सख्त सजा दिलाने का हुक्म। लाहौर में माँ बेटी से मुबैना ज्यादती। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर आदि मुजरिम। पहले भी ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज। मुलजिम रवा साल ही ज्यादती के मुकदमे में जेल से रिहा हुआ। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ गैंग रेप और दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। वाकई सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 34 मुलजिमान गिरफ्तार। 15 को आज शिनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड भेजा जाएगा। टिकटॉकर खातून की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। जिस्म पर खराशों और उंगलियों के निशान पाए गए। IG पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल में रिपोर्ट पेश। मीनारे पाकिस्तान की तारीखी हैसियत के पेश नजर सिक्योरिटी रेंजेस को देने की तजवीज़। PHA का पाक के हवाले से इस्लाहात का फैसला। तजावीज़ मिजाज अथॉरिटी को भिजवा दी गई।
लाहौर में खातून से हरासगी का एक और वाकया। फैक्ट्री एरिया में ड्यूटी पर जाती लड़की को हरासा करने का वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वकास ने लड़की के सामने नाजेबा हरकत की, मना करने पर बदतमीजी और गालम गलोच की। फैसलाबाद के इलाके भाईवाना में लड़की को छेड़ने वाले 4 ओबाश गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने रिक्शे में बैठी लड़की पर जुमले कसे और गलत हरकत की। खवातीन से इतना अच्छा सलूक किया जाए कि वो खुद आपसे बात करें। खवातीन से बदसलूकी के वाकयात पर मीरा की अपने मौक़िफ़ की वजाहत। यून्यू से गुफ्तगू में कहा, वाकयात में मुल्जिमान को रोकने के लिए कोई मर्द का बच्चा मौजूद नहीं था। मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार खतरनाक। मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 25,003 हो गई। 24 घंटों में 3,772 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 7% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर मानूर की जान ले ली। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डिवीजन भर में वैक्सीन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया। इंतजामी सरबराहान को फहरिस्तें मुहैया करने के अहकाम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने काउंसिल मेंबरान की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। देखना यह है कि यह केस सिंध हाई कोर्ट केस से जुड़ा है या मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस के दायरे इख्तियार के तयन का फैसला। क्या अज़खुद नोटिस चीफ जस्टिस के अलावा भी कोई ले सकता है? अदालत का इस्तफसार। मुआविनत के लिए अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक जस्टिस फाइजीसा और जस्टिस जमाल खान के हुक्मनामे गैर मौसर करार। शहबाज शरीफ की कल नैब रावलपिंडी में तलबी। अपोजिशन लीडर की अपने वकिला सेनेटर आजम नजीर ताडर, अमजद परवेज से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तलबी नैब न्याजी गठजोड़ की मिसाल। खरबों रुपए की अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स में बचत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहते हैं, मुल्क में कोई फर्द नैब की करप्शन से बचा नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हुक्मरानों ने कौमी इदारे तबाह कर दिए, पार्लियामेंट गैर मौसर हो गई। मुस्लिम लीग नून की पार्टी को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। खाली ओहदे पुर करने और गैर फाल ओहदेदारान को फारिग करने का फैसला। लीगी क़यादत की सूबाई सदूर को खाली ओहदों की लिस्ट फौरी फ्राहम करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर काउंसिल की नशिस्तों पर इंतखाब। पीटीआई 3 नशिस्तों पर, पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब। ख्वाजा तारिक सईद 15 और सरदार रज़ाक खान 12, शुजा खुर्शीद मीर 11 और मोहम्मद यूनुस मीर 11 वोट लेकर कश्मीर काउंसिल के रुकन मुंतखब। IMF मेंबरान ममालिक के लिए $650 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी। पाकिस्तान को गैर मशरूत तौर पर 2 अरब 70 करोड़ कर्ज मिलेगा। रकम आज स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खार तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ। मुलाजमीन की जानिब से सरकारी रिहाइश गाहों के साथ हाउस रेंट की भी वसूली। कौमी खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑडिट हुकाम की मुलाजमीन से रकम वसूल करके वापस कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। लाहौर में 97 बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। ड्राइवर को 47,000 रुपए जुर्माना। गाड़ी थाना सब्जाजार में बंद।
सीटीओ का कहना है कि ड्राइवर ने 67 बार ट्रैफिक सिग्नल, 19 बार ओवर स्पीडिंग और 11 बार लेन लाइन की खिलाफ वर्जी की। सीवीओ कराची पर फंसे जहाज को निकाल लिया गया। हुकूमती तहवील में कल 11 बजे साहिल से चला जाएगा। एंकरेज के चार्जेस होंगे। मैरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होगी। विफाकी मुशीर साहिली उमूर महमूद मौलवी की बातचीत। कोयटा के इलाके हजारा टाउन के स्कूल में 2 तलबा ग्रुप में तसादुम, लड़ाई में खंजरों के वार से 16 साला तालिब इल्म जाँ बहक। सादिकाबाद में 24 घंटों के दौरान हिंदू नौजवान समेत 4 अफराद का मुबैना अगवा। हिंदू शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। दीगर मुकवियों के गुरसा थाने के चक्कर काटने पर मजबूर। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन में बूंदाबांदी होगी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। अमेरिका में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी और शिमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 50 से जायद लापता। मुतादिद परवाजें मनसूख। सड़कें नदी नालों में तब्दील। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।